नमस्कार दोस्तों। आज मैं आप सभी से एक ऐसे मुद्दे पर बात करना चाहता हूं जो सिर्फ बिहार या भारत का मामला नहीं है, बल्कि पूरी दुनिया में चर्चित हो चुका है। डोमिसाइल का मुद्दा। यह विषय उन लोगों के लिए बेहद खास है जो अपने सपनों को पूरा करने के लिए शिक्षा और रोजगार की तलाश में नई जगहों की ओर रुख करते हैं। पहले यह बहस सिर्फ बिहार के छात्रों तक सीमित थी, लेकिन अब इसका असर अमेरिका जैसे बड़े देशों में भी देखने को मिल रहा है। सवाल यह उठता है कि जो लोग ग्लोबलाइजेशन से सबसे ज्यादा फायदा उठा रहे थे, अब वही उसके खिलाफ खड़े क्यों हो रहे हैं? सबसे पहले अमेरिका की बात करते हैं। अमेरिका हमेशा से व्यापार और पर्यावरण संरक्षण की बातें करता आया है, लेकिन जब ट्रंप राष्ट्रपति बने, तब चीजें बदलने लगीं। उन्होंने बाहरी लोगों पर पाबंदियां लगानी शुरू कर दीं और कई हजार लोगों को देश से बाहर निकाल दिया। यह वही देश है जो पर्यावरण के मुद्दों पर दुनिया को सलाह देता है कि कार्बन उत्सर्जन कम करो और प्लास्टिक का उपयोग बंद करो। लेकिन क्या आप जानते हैं कि सबसे ज्यादा ग्रीन हाउस गैस और प्लास्टिक कचरा अमेरिका से ही निकलता है? इसके अलावा यह देश हथियारों का सबसे बड़ा उत्पादक भी है, और फिर भी शांति की बातें करता है। अब अगर हम अपने बिहार की बात करें, तो स्थिति कुछ ऐसी ही है। मान लीजिए, बिहार में 100 सरकारी सीटों की वैकेंसी निकलती है, तो ज्यादा से ज्यादा 20 बाहरी लोग नौकरी पा लेते हैं, तो लोग इसे बर्दाश्त नहीं कर पाते। लेकिन जब वही बिहारी छात्र दूसरे राज्यों में जाते हैं, तो वहां के टॉपर्स बन जाते हैं और 100 सीट में 10 सीट तो फिक्स ही रहती है। झारखंड में जब सरकारी नौकरियों के लिए वैकेंसी निकली थी, तब वहां के छात्रों ने यह कहकर विरोध किया था कि बिहारी छात्र उनकी नौकरियां छीन रहे हैं। मुझे याद है, मैंने उनसे कहा था, अगर हम बिहार से आकर तुमसे ज्यादा नंबर ला रहे हैं, तो गलती हमारी नहीं है, तुम्हारी तैयारी की है। मेरिट यानी योग्यता ही असली पैमाना होना चाहिए, न कि सिर्फ यह देखा जाए कि कोई किस जगह का रहने वाला है। अमेरिका और बिहार की यह स्थिति एक ही दिशा में इशारा करती है। क्या हम अपनी सोच को इतना संकीर्ण बना रहे हैं कि बाहरी लोगों को अवसरों से वंचित करने लगें? सोचिए, अगर हर राज्य बाहरी लोगों के लिए अपने दरवाजे बंद कर दे, तो क्या होगा? बिहार के छात्रों का क्या होगा जो दूसरे राज्यों में नौकरी की तलाश में जाते हैं? जिस आसानी से आज वे दूसरे राज्यों में नौकरी पा रहे हैं, वो अवसर खत्म हो जाएंगे और चुनौतियां कई गुना बढ़ जाएंगी। हमें यह समझना होगा कि मेरिट को हमेशा प्राथमिकता देनी चाहिए। अगर कोई व्यक्ति मेहनत करता है और अपनी योग्यता साबित करता है, तो उसे अवसर मिलना ही चाहिए, चाहे वह कहीं से भी आया हो। राज्य के आधार पर अवसरों को सीमित करना न केवल गलत है, बल्कि यह विकास की राह में भी रुकावट पैदा करता है। आज जो चलन देखने को मिल रहा है, वह खतरनाक है। अगर फैसले लोकतंत्र की बजाय भीड़ के दबाव में लिए जाने लगे, तो यह हमारे सिस्टम को कमजोर कर देगा। यह भीड़ तंत्र की ओर बढ़ने जैसा है। सरकारों को इस बात का ध्यान रखना होगा कि स्थानीय लोगों की चिंताओं का समाधान हो, लेकिन इसके साथ ही योग्यता का भी सम्मान बना रहे। अंत में मैं यही कहना चाहूंगा कि चाहे बात बिहार की हो या अमेरिका की, हमें अपनी सोच को व्यापक बनाना होगा। हमें एक ऐसा सिस्टम बनाना होगा जहां मेरिट सबसे बड़ी चीज हो, लोकतंत्र भीड़तंत्र पर हावी रहे और हर किसी को उसके हुनर के आधार पर अवसर मिले, न कि उसकी रहने की जगह के आधार पर। यही एक समृद्ध और प्रगतिशील समाज की पहचान है। और अंत में हमेशा की तरह यही कहूंगा कि आपके विचार हमारे लिए, देश के लिए, दुनिया के लिए मायने रखती है। आप अपना विचार हर मंच पे रखते रहिए। अगर हमारे लेख पसंद आए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। पहले तो मैं नहीं कहता था, लेकिन अब कहता हूं कि भीड़ज बहुत ज्यादा है, अपनों का हाथ पकड़े डीएच के रखे। धन्यवाद।